आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी लगभग 2% की। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या यूँ कहे तो एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे एक जानकारी दी गई है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और दूसरी तरफ सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। आने वाले समय में सरकार कितना संजीदा है विंड पावर सेक्टर को लेकर, इस वीडियो के माध्यम से उस बातों को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ से तुलसी तांती की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको भी डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में क्या सुजलोन एनर्जी में बड़ी तेजी बन सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे भले ही आज थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। जितना भी डीप में मिले आपको सुजलोन में खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पूरा आप अच्छे से देखोगे और समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि वाकई में ये छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि ये तो डूबने वाली कंपनी है, आने वाले समय डिलिस्ट हो जाएगी। ये इन बातों में आपको कोई भी एक सच्चाई दिखाई नहीं देगी जब ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह से निर्णय लगातार लिए जा रही है। और पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपसे कह भी रहा हूँ कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि विंड एनर्जी सेक्टर में जो ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल अभी तक हो नहीं पाया है, और आने वाले समय में इस ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 7.20 पर और लो बना 7 का और हाई है 7.30 का, और अंत में 7.10 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.07% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो एक दायरे में ही आज स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। आज की गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे लगभग 15% की तेजी देखने को मिली थी, और इस वजह से यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करते ही है। आजकल एक तरफा तेजी की कोई संभावना नहीं है। आप ये यस बैंक में भी देख सकते हो, एकदम जबरदस्त तेजी की बाद न्यूज आने के बावजूद भी वहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। और ये बात तो मैं लगातार कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया। तो लॉन्ग टर्म वालों को कोई डरने की बात नहीं है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 1,48,10,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 44,95,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.35% है। बात अगर NSE की करें तो 3,86,00,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,72,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.77% है। तो आप देख सकते हो अच्छे खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह कि आज बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे कोई बड़ी खरीदारी नहीं की गई है। यहाँ पे विंड एनर्जी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में करीब 1500 से लेकर 1600 मेगावाट विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन हुआ है। और आने वाले समय के लिए जो टारगेट रखा गया है वो है 2000 से लेकर 2500 मेगावाट का अगले साल के लिए इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। और जिस तरह से काम तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसमें और भी रफ्तार आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से कल पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया है कि जो विंड टर्बाइन सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी भी एक स्लो चल रहा है। जो प्रोसेस है वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी चाहिए अभी तक बढ़ नहीं पा रही है। तो जो कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि जल्द से जल्द विंड एनर्जी सेक्टर में और भी तेजी लानी जरूरी है। दूसरी तरफ जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि जो पोल्यूशन होता है उसको कम किया जा सके। तो सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है फिलहाल विंड एनर्जी सेक्टर में, इसमें और तेजी लाने के लिए आने वाले समय में यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। करंटली जो टोटल विंड एनर्जी सेक्टर में जो हमारे यहाँ पे अभी तक इंस्टॉलेशन हुआ है वो 40.71 गीगावाट का है। ये मई 31 तक की अपडेट है। उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है, और जो सरकार ने अपना गोल सेट किया उसके हिसाब से बहुत कम है। उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा सरकार ने पार्लियामेंट में ये एक बड़ा बयान दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी भी विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी ताकत बाकी है। इसको अभी हमें उस ताकत को इस्तेमाल करना है, और इस सेक्टर में अभी और बहुत सारे आने वाले समय में इंस्टॉलेशन को बढ़ाना है। यानी जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए उससे काफ़ी कम इंस्टॉलेशन हो रहा है और इसको बढ़ाना होगा।
इस पैनल का कहना था कि सोलर पावर में तो लगातार इंस्टॉलेशन अच्छा बन रहा है, लेकिन विंड पावर सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा सुस्ती है, वहाँ पर अभी भी कचुआ चाल है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के अंदर 34 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो विंड टर्बाइन का निर्माण करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने जो कंपोनेंट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में और ब्राज़ील में। तो यहाँ पे इंडिया में अभी उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी निकल के नहीं आ रही है कि वो यहाँ पे अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो सरकार की तरफ से जल्द इस सेक्टर में और भी बहुत सारी राहत दी जाएगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि नया लॉ लाया जाएगा विंड सेक्टर के लिए, एक बिडिंग प्रक्रिया को भी चेंज किया जा रहा है। कुल मिला के सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है विंड एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आनी बाकी है और जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी खिलाड़ी है, ये कंपनी कमाल करती हुई दिखाई देगी। इससे पहले सरकार ने पावर मिनिस्टर की तरफ से जो एक नया आरपीओ सेट किया, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पावर ऑब्लिगेशन, उसके तहत हर साल उतना इंस्टॉलेशन करना है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है उसको 58 गीगावाट तक पहुंचाना है 2030 तक, और इसके लिए लगातार इसमें कोशिश जारी है। सरकार की तरफ से इस कैपेसिटी को अचीव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो टोटल विंड एनर्जी का जो योगदान है वो 0.81% है, उसको आने वाले समय 2030 तक 6.94% तक पहुंचाना है। तो इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से आरपीओ सेट किया है और आने वाले समय में सरकार की इस नई राहत योजना के तहत ये लगातार इंस्टॉलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे तुलसी तांती जो सुजलॉन एनर्जी के एमडी है, उनका कहना है कि हम सरकार के इस कदम का वेलकम करते हैं और जिस तरह से सरकार ने इस सेक्टर की संभावनाओं को तलाशा है, उनको पता है इस सेक्टर में वो ताकत है कि जो सरकार का गोल है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, उसमें बड़ा योगदान हो सकता है विंड एनर्जी का। तो सरकार ने जो आरपीओ सेट किया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसके लिए जो राहत दी जा रही है उसको हम वेलकम करते हैं और हमारे पास भी वो कैपेसिटी है कि हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं और अभी भी पोटेंशियल बाकी है इस सेक्टर में, जिसको हम अभी इसमें आने वाले समय में पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से आप देखें तो तुलसी तांती की तरफ से बड़ा बयान निकल रहा है और सरकार अपने आरपीओ को लेकर संजीदा है और जल्द से जल्द इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आएगी। तो जिस तरह से सरकार ने लोकसभा में ये बयान दिया है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में और भी ज़्यादा तेज़ी से कारोबार को बढ़ाना होगा, इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत पीछे हम, और वजह यह है कि यहाँ पे उतनी संभावना नहीं मिल पाती, जो लॉ है वो भी उसको मिसमैच कर रहे हैं और इसी वजह से जल्द इसमें जो कानून है उसमें भी बदलाव करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इस सेक्टर में आए उसकी संभावना को तलाशना होगा। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है, क्योंकि ये सबसे पुरानी कंपनी है और आने वाले समय में इसके पास ही कारोबार का एक बड़ा दम है, ये कारोबार को आगे बढ़ा सकती है कंपनी। सुजलॉन एनर्जी की ताकत को भले ही रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ रहे हो, लेकिन अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बार बार डिस्कस किया, आज फिर से इसको बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि जून क्वार्टर में आप देखोगे तो एफआई की होल्डिंग 9.43% तक पहुंची है, जो हर क्वार्टर से लगातार बढ़ रही है। बात अगर डीआई की करें तो उनकी भी होल्डिंग 12.37% तक पहुंच गई है, पिछले क्वार्टर में ये 10.38% ही थी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.06% की उन्होंने होल्डिंग ली है, जो पिछले क्वार्टर में 0.5% की थी। लेकिन जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग 63.28% पर आ गई है, पिछले क्वार्टर में ये 65.06% थी। तो यहाँ पे जो सिर्फ माल बेच रहे हैं वो जनरल पब्लिक, और यहाँ पे एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे आज जो तेजी नहीं बनी और जो गिरावट उसके पीछे वजह रही कि आज एफआई की तरफ से बाजार में खरीदारी काफ़ी कम हुई और डीआई ने तो आज बिकवाली की है और रिटेल इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इसमें लगातार बिकवाली करे, तो फिर तेजी बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो आज आप देख सकते हो कि आज एफआई की तरफ से करीब 765 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई है, जो काफ़ी कम है और उनकी बिकवाली के सामने। और इस तरफ अगर हमारे डीआई की बात करें, उन्होंने 518 करोड़ रुपये की बिकवाली की है और इसी वजह से ये जो आंकड़ा है ये आज कम रहा और इसी वजह से आज हमें सुजलॉन में गिरावट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो सुजलॉन में खरीदारी हो रही है वो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की तरफ से ही हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर तो यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे और यही मौका है जब आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो लगातार गिरावट के बाद में फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। 2018 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 8116 करोड़ रुपये का था, जो 2019 में गिरकर 5024 करोड़ रुपये तक आ गया और 2020 में वो 2972 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2021 से फिर बढ़ोतरी शुरू हुई और इनका रेवेन्यू 3345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में वो 6581 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि कारोबार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और इस बार रिजल्ट में कुछ उत्साहवर्धक आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस समय,
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 72% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.88 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.52 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 6.28 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.72 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 8.08 तक जा सकता है। तो ये बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए और काफ़ी मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। छोटी सी गिरावट से आपको डरना नहीं है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।